नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कयामत की रात है और हर रात के बाद एक सुबह होती है, लेकिन उस सुबह से पहले का अंधेरा बड़ा भयावह होता है। काट खाने को दौड़ता है, डराता है, दहशत पैदा करता है, फिक्र पैदा करता है, नाउम्मीदी पैदा करता है। लेकिन सुबह होती है और सुबह को कभी टाला नहीं जा सकता। सूरज को निकलने से आप रोक नहीं सकते। और ऐसे ही मौकों के लिए साहिर लुधियानवी ने एक नज्म लिखी थी कि वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमान की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो साहिर क्यों याद आए? क्योंकि हर लोकतंत्र ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह होता है, आसमान में छाए हुए सितारों की तरह। कई बार वो ढक जाते हैं, कई बार साफ नजर आते हैं। बस नजरें खुली रखनी होती हैं और इसीलिए नजरें खुली रखिएगा जब वोटों की गिनती शुरू हो। मैं खास तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र के लोगों से मुखातिब हूं, क्योंकि लोकतंत्र के जिस सूरत हाल में हम बात कर रहे हैं, हम इंसान को बराबरी की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय, समता और बंधुत्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जरूरी है कि वोटों की चोरी ना हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कि यह कयामत की रात है। उस नई सुबह के लिए जागना, महाराष्ट्र और झारखंड के लोगों खास तौर पर जागना, क्योंकि अगर जरा सी झपकी लगी तो क्या से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो आपने जो वोट दिया है उसको बचाना भी आपका फर्ज है। आपको क्या क्या करना है मैं 5-6 बिंदुओं में यह बताने वाला हूं, और यह हर नागरिक के लिए है। यह किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक उम्मीदवार के लिए, किसी एक समूह के लिए नहीं है, यह सब के लिए है। क्योंकि जिसने भी जहां कहीं भी वोट किया है वो वोट वही काउंट हो, यह सुनिश्चित करना भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तब होगा लोकतंत्र के आसमान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इसके पहले कि हम बताएं कि क्या करना है आपको, उसके पहले जरा जान लीजिए कि क्यों करना है और क्यों यह बात कहनी पड़ रही है कि सचेत रहना, सो मत जाना, जागते रहना, नजरें खुली रखना। तो जरा देखिए कि ये महाराष्ट्र के कुछ आंकड़े हैं। जिस दिन वोटिंग हुई शाम के 5 बजे बताया गया कि जो टर्नआउट है वो 58.22% है। तो 58.22%, 9.7 करोड़ लोग 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो थे, और टोटल जो पोलिंग हुई वो 5,64,73,400, ये बताया गया शाम के 5 बजे। तो ये शाम 5 बजे का आंकड़ा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसे जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो इसको पहुंचाइएगा। यह शाम 5 बजे बताया गया कि 58.22% पोलिंग हुई। 9,70,00,000 में से 5,64,73,400 लोगों ने वोट किया। रात 11:15 बजे वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, 58% से बढ़कर सीधे 65.02% पर पहुंच जाता है और 9,70,00,000
इलेक्टर्स में से हो जाता है आंकड़ा 6,30,69,000। यहां कितना था? 5,64,73,000 और यहां हो गया 6,30,69,000। मतलब अगर मोटे तौर पर माने तो सीधे सीधे जो है वो लगभग 70 लाख वोट बढ़ गया कि शाम को 5 बजे और रात के 11:15 बजे। यह माना जा सकता है कि शाम के 5 बजे के बाद भी कुछ जगहों पर वोट डाले गए होंगे, कुछ जगहों पर जब तक लाइन रही होगी तब तक वोट डाला होगा लोगों ने, लेकिन 70 लाख वोट, तो क्या यहां पूर्ण विराम लग गया? क्या ये फाइनल आंकड़ा आ गया 6,30,69,000 और ये जो 65.02% जो है वो क्या वो फाइनल आंकड़ा था? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब देखिए अगले दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है कि 65.02% जो रात को 11:15 बजे बताया गया था, उसके बाद आंकड़ा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 66.05%। मतलब 1% वोट रात के 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे के बाद तो नहीं हुई होगी ना पोलिंग, नहीं वोट पड़े होंगे। फिर ये 1% का जो बढ़ोतरी है 1.03% टू बी प्रिसाइज, ये 24 घंटे में 2 बार ये वोट बढ़े हैं। तो ये जो वोट बढ़े हैं ये कैसे बढ़े हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी कोई वजह नहीं बताई है चुनाव आयोग ने कि हमने 5 बजे आपने बताया, हमने उसको मान लिया कि चलिए 5 बजे के बाद पोलिंग हुई तो आपने कह दिया था 5 बजे कि 58.22%, और लेकिन 7% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 5 बजे भी आपने 3 बजे तक 4 बजे तक का आंकड़ा लिया होगा, तो 5 बजे से 11:15 बजे मतलब मान लिया जाना चाहिए कि 11:15 बजे जो फिगर आया है वो फाइनल टैली होनी चाहिए। लेकिन 7% का सीधे वोट बढ़ जाना, 58% से सीधे 65% को पार कर जाना, और उसके बाद फिर 65 से जो है उसके बाद फिर 1% वोट बढ़ जाना, ये शक तो पैदा करता है। इसलिए कह रहा हूं कि बचाना रोशनी को और लोकतंत्र की रोशनी को, जो वोट डाला है आपने उसको बचाने की कोशिश करना। तो अब अगली बात, क्योंकि यह पहले भी हुआ है, यह पहले भी हुआ है, और इसके लिए मैं आपको राजू परुलेकर का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत डिटेल में इस बात को बताया है, और फिर मैं बताऊंगा कि गिनती शुरू जब हो तब क्या करना है। तो ये महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जागरूक नागरिक हैं, बहुत जोखिम लेकर अपनी बातें करते हैं। तो राजू परुलेकर कहते हैं झूठ पर झूठ मत बोलो। इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि कैसे आप लॉजिक तो बताइए इस बात का कि आप ये दलील क्या है कि पोल खत्म होने के बाद जब आंकड़े आप बताते हैं तो 2 बार वो आंकड़ा बढ़ता है। शाम को 5 बजे आप कुछ और कहते हैं, रात के 11:15 बजे आप कुछ कहते हैं, फिर अगले दिन आप कुछ कहते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, और लिखा है साफ साफ जो आखिरी पॉइंट है उसके बाद, क्योंकि मैं बताऊंगा कि पोलिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू हो सुबह तो क्या करना है। उन्होंने लिखा ईसीआई इज क्लियरली लाइंग हियर, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साफ तौर पर झूठ बोल रहा है। फाइनल डेटा जो है वो जिस तरीके से बदला है वो शक पैदा करता है। लेकिन क्या करना है, सुबह जब हो तो पोलिंग स्टेशन पर क्या करना है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। तो ये जो वोट का अंतर है उसको, उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो क्या करना है, मैं 5-7 बिंदुओं में आपको बता देता हूं कि जो लोग भी काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद हो, बाहर मौजूद हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उम्मीदवार हो, और वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हो, सेंट्रिस्ट हो, सबके लिए यही सबसे अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, यह जरा एकदम तफसील से सुनिएगा ध्यान से, कि सबसे पहले बैटरी चेक करनी है। बैटरी चेक करनी है ईवीएम की, कितना % उसमें बैटरी है, और उसको मिलाना है आपको फॉर्म 17 से, क्योंकि फॉर्म 17 पे लिखा जाता है जब वो क्लोज किया जाता है तब बैटरी कितनी थी, और जब उसको ओपन किया जाएगा तब बैटरी कितनी होगी, इसको उस पर दर्ज करना है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो लोग भी काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद हों ये एकदम लिख लीजिए, बल्कि जो मैं बता रहा हूं
कि किसी भी तरीके से परसेंटेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लोग भी वहां मतगणना के अधिकारी हों वो कहेंगे कि 8% वोट की गिनती हो गई, 2% वोट की गिनती हो गई। नहीं, कहना यह है और यह एम्फसाइज करना है, जोर देना है कि आप गिनती कीजिए एक्चुअल वोट की और वही बताइए हमको परसेंटेज से लेना देना नहीं है। हमको सब आप बताइए, आंकड़े जो देंगे आप गिनती में बताएंगे, प्रतिशत में नहीं बताएंगे। तीसरी बात, फॉर्म 17C हर उम्मीदवार, हर काउंटिंग एजेंट के पास जरूर होना चाहिए और न केवल जरूर होना चाहिए बल्कि उसको मैच करते रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 17 जो है वो गारंटी देता है कि जो वोट पड़ा है वो उतना वोट काउंट होना चाहिए, और अगर नहीं काउंट हो रहा है तो वहीं मतगणना रोकने की अपील करिए और अपनी बात रखिए। चौथी बात, ईवीएम की सील टूटने के बाद, जैसे ही सील टूटती है फॉर्म 17 से मिलान करिए। हर ईवीएम के साथ फॉर्म 17 होगा तो फॉर्म 17 के साथ मिलान करिए कि कितने वोट डले गए हैं, वो सारे वोट काउंट किए जाएं और तफसील से गिनती में हो ये सारा कुछ। एक और बात, इस बात पर जोर दीजिए अगर आप मतगणना केंद्र पर हैं तो, कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर पोस्टल जो बैलेट है उसकी गिनती बाद में हुई और उसका हिसाब किताब जो है वो भरोसे के दायरे से बाहर निकलता हुआ नजर आया। तो बहुत ध्यान से हर पोस्टल वोट, जो लोग भी काउंटिंग एजेंट हैं, जो लोग भी उम्मीदवार हैं, वो इंश्योर करें कि हर पोस्टल वोट जो वैलिड है वो गिना जाना चाहिए। कोई भी ऐसा वोट नहीं होना चाहिए जो अनकाउंटेड रहे, जिसकी गिनती ही ना हो। तो इसलिए पोस्टल बैलेट की गिनती जरूर होनी चाहिए। एक और बात जो आपको जरूरी तौर पर बताना है कि ईवीएम के 2 राउंड की गिनती से, आपका अधिकार है ये, ईवीएम के 2 राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट जो गिना गया है उसका पूरा आंकड़ा सामने होना चाहिए। आपको कहा जा सकता है कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसका आंकड़ा हम देंगे, उसमें लेट लतीफी की जा सकती है, लेकिन ईवीएम 2 राउंड की गिनती से पहले आप डिमांड करिए कि पोस्टल बैलेट के सारे आंकड़े सबके सामने करिए। एक और बात, छठी बात, राउंड बाय राउंड, हर राउंड की जो गिनती है, आप पोलिंग ऑफिसर, काउंटिंग ऑफिसर से कहिए कि आप चिल्लाकर ऊंची आवाज में इस तरीके से बोलिए कि किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, ये सबको सुनाई दे। ऐसा नहीं कि आप चुप मार जाएं या कह दे कि हमने लिख दिया है, या नहीं, वो सुनाई देना चाहिए। तो राउंड बाय राउंड की गिनती पता होनी चाहिए और उसको फॉर्म 16 के साथ मिलाया जाना चाहिए। एक और जरूरी बात कि फॉर्म 17C के साथ उसका एक पार्ट 2 भी आता है। उस पार्ट 2 में मैनुअल एंट्री की जाती है काउंटिंग की, जो बाद में एक्सेल शीट में बदलता है और वो जाकर फॉर्म 20 होता है। तो जो मैनुअल एंट्री होती है उसमें देखिए कि एक भी वोट की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर गड़बड़ी होती है तुरंत वहां कहिए कि इसको यहीं रोकिए, पहले इसको रेक्टिफाई करिए। एक और बात जो बहुत जरूरी है, जो ध्यान रखनी चाहिए, कि 5 मशीनों की वीवीपैट पर्चियों की जो काउंटिंग है, जो वोट काउंट है और जो पर्चियों का काउंट है, उसको मिलाना जरूरी है। यह आपका अधिकार है कि आप इसकी डिमांड करें। तो वीवीपैट से जो स्लिप निकली है उसको और जो एक्चुअल वोट काउंटेड है उन दोनों को मिलाइए। अगर उन दोनों में एक का भी अंतर है, एक वोट का भी अंतर है, तो आप हर वीवीपैट मशीन की काउंटिंग दोबारा कराने की डिमांड रख सकते हैं। आप मांग कर सकते हैं कि सारे वोटों को, जो 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती है, वो आप दोबारा डिमांड कर सकते हैं। अगर एक मशीन में भी एक वोट का भी अंतर है तो पूरा रिकाउंट आप मांग सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 6-7 बिंदु हमने बताए हैं, क्या क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला तो ये कि बैटरी चेक करनी है, फॉर्म 17 से मैच करना है। दूसरा, एक्चुअल फिगर मांगना है, जो गिनती हो रही है उसका परसेंटेज नहीं चलेगा। तीसरा,
17C जो फॉर्म है वो हर उम्मीदवार के पास होना चाहिए, पोलिंग एजेंट के पास होना चाहिए, हाथ में रहना चाहिए, न केवल हाथ में रहना चाहिए बल्कि उसके डेटा का मिलान भी करते रहना चाहिए। उसके बाद बैटरी चेक करना है, ईवीएम जो मैंने बताया कि ईवीएम की सील जैसे ही टूटे बैटरी चेक करनी है और फॉर्म 17 से मिलाना है। उसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, 30 मिनट पहले कम से कम शुरू हो जानी चाहिए और 2 राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसके आंकड़े सबके सामने होने चाहिए। इसके बाद राउंड बाय राउंड जो भी काउंटिंग है वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, ऊंची आवाज में बोला जाना चाहिए जिसको सब लोग सुने और उसको नोट करना चाहिए। काउंटिंग एजेंट या उम्मीदवार जो भी वहां मौजूद हो उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए। फॉर्म 17C के पार्ट 2 जो बाद में एक्सेल सीट मैनुअली जिसमें लिखा जाता है और जो बाद में फॉर्म 20 बनता है उसमें कोई चेंज ना हो, कोई बदलाव ना हो, जो एक्चुअल काउंट है और जो फॉर्म 17C में भरा गया है उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंतर है तो वही बोलिए रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। और 5 मशीनों की जो वीवीपैट की पर्ची है उसकी एक्चुअल काउंटेड पोल्ड वोट के साथ उसका मिलान करना चाहिए और अगर एक मशीन में भी एक वोट की भी गिनती होती है, गिनती का अंतर होता है तो आप 5 की 5 मशीनों का जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको आप दोबारा से गिनने की मांग कर सकते। ये सब आपके अधिकार हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि आपने जो वोट दिया है वो काउंट हो, उसकी गिनती हो, लोकतंत्र में वो दर्ज हो, ताकि यह याद रखा जाए कि कैसे लोकतंत्र को बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए लोग कतारों में लगे थे, लाइन में लगे थे। जनादेश कहते हैं इसको, जनता का आदेश, और तब जाकर लोकतंत्र के आसमान में होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नई रोशनी फैलेगी, नया उजाला आएगा, नई सुबह होगी, उम्मीदों की सुबह, विवेक की सुबह, संविधान की सुबह, बराबरी, भाईचारे और न्याय की सुबह। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।